हेलो, नमस्ते। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1.2 का 11 नंबर करने वाले हैं। जैसे कि आप सवाल में देख रहे हैं, सवाल दिया है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब इनका बाइसेम करेंगे। बाइसेम करने के बाद जैसे हमने लिखा ए एक्स प्लस बी, उसके बाद ब्रैकेट में सी प्लस डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर इक्वल में जो सी एक्स प्लस डी है और ए प्लस बी एक्स है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है, ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स इक्वल टू ए सी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जितना जितना एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला जो है ना उसको एक साइड कर लेंगे और जो ए डी और बी सी उसको एक जगह कर लेंगे। ऐसा करने के बाद देखिए हमारा ये ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स आया है, जो कि मैंने देखा देखिए जो ए सी एक्स है और ए सी एक्स से कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। उसी तरह बी डी एक्स भी था तो वो भी कट जाएगा। बचा हमारे ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, जिसमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया और ए डी माइनस बी सी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए। इसके बाद कट करने के बाद हमारा 1 आया। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 12। 12 करने के बाद 12 में देखिए हमारा ये सवाल दिया है 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद 2x प्लस 1 आया है। उसके बाद देखिए 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड देन प्लस 3 आया है। देन प्लस 3 आया है तो उसके बाद हमने 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में हमने फॉर्मूला में बैठा लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू जैसे 4 था। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ना है तो मैंने 4x इसका प्लस 4x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, यहाँ पे डिवाइडेड बाई में 2x प्लस 1। अब 3 और 1 को जोड़ दिया हमने 4 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 1 को। अभी यहाँ से 4 कॉमन है, हम 4 कॉमन निकालने से पहले जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है हमने 8x प्लस 4 उसको इक्वल के साइड में लाएंगे और जो 4 और 4 है वो प्लस माइनस में है तो कट जाएगा और जो यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 8x है माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 आएगा और 4x यहाँ से कॉमन निकालेंगे और लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो 4x इक्वल टू 0 होगा, यानी x का वैल्यू एक वैल्यू 0 हो सकता है और दूसरा वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 होगा। तो x का दो वैल्यू यहाँ से निकला, एक होगा 0 और दूसरा हो गया 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अब हम लोग 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सवाल है और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे लिखा है x प्लस 1/2 प्लस 2/x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस जैसे था सवाल लिखा है मैंने। उसके बाद यहाँ का जो एल्सियम करने के बाद जो भी आया है नीचे में 2x प्लस 1, उसके बाद यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वही फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आएगा और इधर भी एलसीएम करने के बाद 6x प्लस 1 आया है। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और ऊपर का जो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस तरह से हमने लिखा है। यहाँ पे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठा लिया हमने और इधर भी हमने वही काम करा, वही काम करके और देख रहे हैं आप जैसे यहाँ पे मैंने ये सारे नंबर्स को अकॉर्डिंगली सजा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 4 प्लस 1 था उसको हमने प्लस कर दिया इक्वल टू, अब ये 2 से जितना भी नंबर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 उसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब यहाँ 18 था प्लस 18 और माइनस 5, तो उसको माइनस करने के बाद आया 30 और जैसे का तैसे लिख दिया हमने। उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमने एक थोड़ा सा यहाँ पे चतुर्बाजी की है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे जैसे था वैसे ही रहने दिया और 2x प्लस 1 को वहाँ पे रहने दिया, जिससे x प्लस 1 कट गया और 6 जो था वो 3 बार में कट गया, नीचे रह गया। अब ये 3 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद उधर का जो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 था उसको इक्वल साइड के इधर लाया। लाने के बाद देखिए 15 और 15 कट गया। नेक्स्ट बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, जिसमें से x कॉमन था तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा या x इक्वल टू 0 होगा, दो वैल्यू है, जिससे एक हो गया x इक्वल टू -7 और एक हो गया x इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे जो कि हमारा 14 नंबर है। इस सवाल को हमने बोर्ड पे उतारा
बोर्ड पे उतारने के बाद देखिए मैंने इस सवाल को करा, आप देखिए समझेंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है तो 3x प्लस 1 एक्स प्लस 7 आएगा। उसके बाद एलसीएम करने के बाद यहाँ नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम लोग। एक्स प्लस 1 और 3x प्लस 1 2 कट जाएगा, एक्स प्लस 1 बचा जो 2x प्लस 17 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसी तरह ये 2x प्लस 15 भी है 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, अब ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको हम लोग नॉर्मल में बदल लिए। उसके बाद देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 12x प्लस 17 और x प्लस 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे ये नंबर आए। उसके बाद हमने ब्रैकेट में ही रखने के बाद 2x प्लस 15 और 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करके रखा है देखिए आप। और यहाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस को अब मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाला तो यहाँ लिख दिया -6x²। यहाँ पे 47x होगा, मैंने लिख दिया है -47x -15 इक्वल टू 16/5। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, 12x² जो है -6x² जो है उसको क्या करना है, माइनस कर देना। माइनस करके देखिए हमने नेक्स्ट लाइन में वहां पे 6x² लिखा है। उसके बाद 101 और -47 करेंगे तो 54x आएगा, और 119 को माइनस करेंगे हम 15 से तो 104 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 22 प्लस 7 इक्वल टू 16/5। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइसियम कर देना। अब हम बाइसियम करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ 16 3 ज़र 48x² प्लस 352x प्लस 117 इक्वल टू, अब ये जो 5 है वो 6² प्लस 54x प्लस 104 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आया 30x² 270x प्लस 520। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से जितने भी नंबर थे उसको राइट साइड में लाया और इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पे माइनस करने के बाद देखिए 48x² माइनस 30x² होता है 18x²। उसी तरह 352 में से हम माइनस करेंगे 270 तो आएगा 82x, प्लस का साइन बड़ा था इसीलिए प्लस 82। 112 माइनस 520, अब 520 का साइन बड़ा है इसीलिए -408 इक्वल टू 0। इसके बाद 2 कॉमन था, यहाँ पे 2 कॉमन हमने निकाला। 2 कॉमन निकालने के बाद बचा हमारा 9x² प्लस 41x माइनस 204 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने ये लिख दिया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करके हमने क्या लिखा, 68 माइनस 27x माइनस 204 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9x² और 68 में से हमने x को बाहर निकाला कॉमन, एज अ कॉमन। उसके बाद हमने यहाँ पे 9x प्लस 68 माइनस 3 वहाँ पे कॉमन निकाला और 9x प्लस 68 इक्वल टू 0। अब हमारे पास नंबर आया है 9x प्लस 68 इक्वल प्लस 68 x माइनस इक्वल टू जो है, जिससे यहाँ पे एक वैल्यू है -68/9 और दूसरा आया 3। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 15 जो लास्ट भी है हमारा। तो इस वीडियो में हम 15 तक ही देखने वाले हैं। तो x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 प्लस, इसको जस्ट मैंने क्या किया है, x प्लस 3 और x माइनस 3 का एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद इसको जैसे हम लोग करते हैं भिन्न का जोड़ उसी तरह हमने कर दिया। तो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर आया था ऊपर में, तो वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बैठा दिया। ठीक उसी प्रकार x माइनस 3 का होल स्क्वायर का भी बैठा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ था तो उसको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया और 3 का स्क्वायर 9 बैठा दिया। ठीक उसी तरह x माइनस 3 का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला बैठाने के बाद यहाँ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके -6x प्लस 9 उस तरह किया। इसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके हमने जो नंबर है उसको लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6x² और 1x² यानी x² जो है जोड़ के हमने 7x² माइनस 30x प्लस 63 ये इसको करा। इसके बाद यहाँ पे फिर से बाइसियम करेंगे। बाइसियम करने के बाद देखिए 5 को मल्टीप्लाई हो गया x² माइनस 9 के बाद मल्टीप्लाई करके रख दिया, और जो लेफ्ट साइड का नंबर था उसको राइट साइड का जो नंबर था उसको लेफ्ट साइड में लाया। तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस करने के बाद आया 2x² माइनस 30x प्लस 108 इक्वल टू 0। 2 ऐसा कॉमन निकाला हमने, x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये जो नंबर आया हमारे पास x² माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या लिखा, x² माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब x एज कॉमन निकाला हमने तो x माइनस 6 माइनस 9 कॉमन निकाला तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। देन हमारे पास कैसा है x माइनस 9 और x माइनस 6 इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि x का एक वैल्यू 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।